आज हम भारत के उस राज्य की यात्रा पर चलेंगे जो अपनी समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। एक ऐसा प्रदेश जहां इतिहास की गूंज आज भी सुनाई देती है और जहां की धरती ने अनगिनत कहानियों को अपने अंदर समेट रखा है। हम बात कर रहे हैं उस राज्य की जिसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है, आंध्र प्रदेश। यह नाम सिर्फ एक पहचान नहीं बल्कि इस भूमि की समृद्धि और गौरव का प्रतीक है। यह राज्य अपनी सांस्कृतिक विरासत जो सदियों से पोषित है, स्वादिष्ट भोजन जो हर स्वाद को तृप्त करता है, नृत्य जो भावनाओं को अभिव्यक्त करता है और ऐतिहासिक स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है जो बीते युगों की कहानियां सुनाते हैं। आंध्र प्रदेश दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है, जहां बंगाल की खाड़ी की लहरें इसकी भूमि को छूती है, जहां कृष्णा और गोदावरी जैसी नदियां बहती हैं जो इस भूमि को जीवन और उर्वरता प्रदान करती हैं। ये नदियां सिर्फ जल स्रोत नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश की संस्कृति और अर्थव्यवस्था का भी अभिन्न अंग है। यहाँ की कला, साहित्य और संगीत की परंपरा बेहद समृद्ध है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। यहाँ की हर कलाकृति, हर रचना और हर धुन में आपको आंध्र प्रदेश की आत्मा दिखाई देगी। मौर्य, सातवाहन, पल्लव जिन्होंने इस भूमि पर शासन किया और अपनी अमिट छाप छोड़ी, चालुक्य, चोल और विजयनगर जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों ने यहाँ की संस्कृति और जीवन शैली को आकार दिया है। इन साम्राज्यों के अवशेष आज भी यहाँ की वास्तुकला और कला में दिखाई देते हैं। यहाँ की प्रमुख भाषा तेलुगु है, जो इस क्षेत्र की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भारत की सबसे मधुर और प्राचीन भाषाओं में से एक है। तेलुगु भाषा में रचित साहित्य और कविताएं इस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस वीडियो में हम आंध्र प्रदेश की संस्कृति जो जीवंत और रंगीन है, भोजन जो मुंह में पानी ला दे, नृत्य जो आत्मा को छू जाए और ऐतिहासिक स्थलों की झलक देखेंगे जो हमें इतिहास के पन्नों में ले जाएंगे। हर गली, हर मंदिर और हर व्यंजन में आपको एक नई कहानी मिलेगी जो आंध्र प्रदेश की अनूठी संस्कृति और परंपरा को दर्शाती है। तो चलिए आंध्र प्रदेश की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि यह राज्य हमें क्या सिखाता और दिखाता है। आंध्र प्रदेश की संस्कृति एक जीवंत और रंगीन चित्रपट है जो सदियों से विकसित हुआ है। यह सिर्फ रीति रिवाजों का संग्रह नहीं है बल्कि यह एक जीवन शैली है जो यहाँ के लोगों के दिलों में बसी हुई है। इसकी परंपराओं, त्योहारों और कला रूपों में इसकी गहरी झलक मिलती है। यह राज्य अपनी समृद्ध विरासत को संजोए हुए है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती आ रही है। यहाँ की संस्कृति में संगीत, नृत्य, साहित्य और कला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ के लोग उगादी यानी तेलुगु नव वर्ष को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। यह त्योहार नए साल की शुरुआत का प्रतीक है और इसे परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर मनाया जाता है। संक्रांति एक और महत्वपूर्ण त्योहार है जो फसल के मौसम के अंत का प्रतीक है। दशहरा और दिवाली जैसे त्योहार भी यहाँ बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन त्योहारों के दौरान पूरा राज्य रोशनी और रंगों से जगमगा उठता है। संक्रांति के दौरान रंगोली, घरों और गलियों को सुंदर रंगों और डिजाइनों से सजाया जाता है। विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं जो इस त्योहार की मिठास को और बढ़ा देते हैं और पतंगबाजी यहाँ की ग्रामीण संस्कृति को दर्शाते हैं, जहाँ लोग खुले आसमान में रंग बिरंगी पतंगे उड़ाते हैं। कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश की एक अनूठी कला है जिसमें कपड़े पर हाथ से चित्र बनाए जाते हैं और कूड़ा पन्नी की लकड़ी के खिलौने यहाँ की लोक कला की पहचान है जो अपनी सुंदरता और बारीकी के लिए जाने जाते हैं। कर्नाटक संगीत यहाँ की शास्त्रीय संगीत परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और तेलुगु साहित्य ने इस राज्य को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाया है, जिसमें कविता, नाटक और कहानियों का खजाना भरा हुआ है। नन्नैया, तिक्कना और एर्रा प्रगड़ा जैसे कवियों ने तेलुगु साहित्य को नई ऊंचाइयां दी और इसे भारत की साहित्यिक विरासत में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। पारंपरिक पहनावे में महिलाएं साड़ी पहनती हैं जो उनकी सुंदरता और शालीनता को दर्शाती है और पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं जो उनकी संस्कृति और परंपरा के प्रति सम्मान को दर्शाता है। और धर्म वर्ण वेंकटगिरी साड़ियां पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं जो अपनी रेशमी बनावट और आकर्षक डिजाइनों के लिए जानी जाती है। आंध्र प्रदेश की संस्कृति अपनी सादगी और कलात्मकता के लिए जानी जाती है जो इसे भारत के अन्य राज्यों से अलग बनाती है। यह एक ऐसी संस्कृति है
जो अपने अतीत को संजोती है और भविष्य की ओर आत्मविश्वास से बढ़ती है। आंध्र प्रदेश का भोजन अपने तीखे और चटपटे स्वाद के लिए मशहूर है। यह सिर्फ एक भोजन नहीं, बल्कि एक अनुभव है, जहां हर व्यंजन में मसालों का अनूठा संगम होता है। यहाँ के व्यंजनों में लाल मिर्च, जो खाने को एक खास रंगत और स्वाद देती है, का खूब इस्तेमाल होता है। इमली और मसालों का भरपूर उपयोग होता है, जो हर डिश को एक अलग पहचान देते हैं। मसालों को पीसकर और भूनकर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उनका स्वाद और भी बढ़ जाता है। भोजन दो भागों में बंटा है। तटीय आंध्र में समुद्री भोजन, जहां मछली और झींगे खास तौर पर बनाए जाते हैं, और रायलसीमा में मसालेदार व्यंजन, जो अपनी गर्मी और स्वाद के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के खाने में मिर्च का इस्तेमाल दिल खोलकर किया जाता है। चावल यहाँ का मुख्य भोजन है, जिसे हर खाने के साथ परोसा जाता है। यह न सिर्फ पेट भरता है, बल्कि बाकी व्यंजनों के स्वाद को भी निखारता है, जिसे दाल, सांबर, रसम जैसे स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ परोसा जाता है। दाल में कई तरह की दालें इस्तेमाल होती हैं। सांबर में सब्जियां और इमली का खट्टापन होता है, और रसम में मसालों का तीखापन। सब्जियां, अचार और पापड़ के साथ परोसा जाता है, जो खाने को पूरा करते हैं। अचार और पापड़ खाने में क्रंच और चटपटा स्वाद जोड़ते हैं। अवकाया आम का अचार यहाँ की खासियत है, जिसे सालों तक रखा जा सकता है, और यह हर खाने के साथ खूब जमता है, जो विदेशों तक प्रसिद्ध है और लोग इसे खूब पसंद करते हैं। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह कई देशों में निर्यात किया जाता है। इमली से बनी पुलुसु और सब्जियों की पचड़ी भोजन में स्वाद का संतुलन रहता है। पुलुसु में खट्टापन और पचड़ी में ताजी सब्जियों का स्वाद होता है। नाश्ते में पेसरट्टू, जो हरे चने से बनता है, एक लोकप्रिय विकल्प है। इडली, वड़ा और उपमा लोकप्रिय है और हर घर में बनाया जाता है। ये हल्के होते हैं और आसानी से पच जाते हैं। आंध्र प्रदेश की मेहमान नवाजी स्वादिष्ट भोजन के साथ हर मेहमान का दिल जीत लेती है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को परिवार का हिस्सा माना जाता है और उन्हें प्यार से खाना खिलाया जाता है। आंध्र प्रदेश के व्यंजनों में हैदराबादी बिरयानी सबसे प्रसिद्ध है, जो मुगल और तेलुगु पाक कला का मिश्रण है। बिरयानी के साथ मिर्ची का सालन और दही की चटनी परोसी जाती है। गुत्ती वंकाया कूरा, भरवा बैंगन की सब्जी यहाँ का लोकप्रिय शाकाहारी व्यंजन है। मिठाइयों में पूतारे कुलू खास है, जो पतली परतों वाली घी और चीनी से बनी मिठाई है। गोंगूरा पचड़ी, खट्टी पत्तियों से बनी चटनी आंध्र की पहचान है। गोंगूरा का उपयोग दाल और मांस के व्यंजनों में भी होता है। ये व्यंजन आंध्र प्रदेश की पाक संस्कृति की विविधता और गहराई को दर्शाते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, जिसकी शुरुआत कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव से हुई थी। यह नृत्य संगीत, अभिनय और भाव भंगिमाओं का अद्भुत संगम है। पहले इसे केवल पुरुष ब्राह्मण करते थे, लेकिन अब महिलाएं भी इसमें पारंगत हैं। कुचिपुड़ी की खासियत है इसकी ऊर्जा, जटिल कदम और भावनात्मक अभिव्यक्ति। तरंगम में नर्तक थाली पर नृत्य करते हैं और सिर पर पानी का बर्तन संतुलित रखते हैं। वेशभूषा में विशेष साड़ी और पारंपरिक आभूषण शामिल है। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान और कलात्मक विरासत का प्रतीक है। तिरुमाला की पहाड़ियों पर स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और धनी हिंदू मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है और हर साल करोड़ों श्रद्धालु यहां आते हैं। मंदिर की द्रविड़ वास्तुकला, स्वर्ण लेपित गोपुरम और विशाल परिसर इसकी भव्यता को दर्शाते हैं। यहाँ की परंपरा में भक्त अपने बाल दान करते हैं, जो आस्था और विनम्रता का प्रतीक है। लड्डू प्रसादम यहाँ का प्रसिद्ध प्रसाद है, जिसे हर भक्त घर ले जाना चाहता है। मंदिर ट्रस्ट कई सामाजिक और शैक्षणिक संस्थान भी चलाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश की आस्था और संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। चार मीनार हैदराबाद का प्रतिष्ठित स्मारक है, जो आंध्र प्रदेश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा है। इसका निर्माण 1591 में सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। चार मीनार इंडो इस्लामिक वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें 4 भव्य मीनारें हैं। इसकी ऊपरी मंजिल पर मस्जिद है और यहां से शहर का सुंदर दृश्य दिखता है। चार मीनार के आसपास लाड बाजार है, जो चूड़ियों, मोतियों और स्ट्रीट फूड के लिए प्रसिद्ध है। त्योहारों के दौरान यह क्षेत्र रोशनी और रौनक से भर जाता है।
चार मीनार हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान का स्थायी प्रतीक है। आंध्र प्रदेश में अमरावती का महास्तूप बौद्ध कला का अद्भुत उदाहरण है। लेपाक्षी का वीरभद्र मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला और झूलते खंभे के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर की छतों पर भित्तिचित्र और विशाल नंदी की मूर्ति दर्शनीय है। नागार्जुन कोंडा एक द्वीप पर स्थित बौद्ध महायान केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। यहाँ के अवशेष बौद्ध धर्म के इतिहास को दर्शाते हैं। गंडीकोटा भारत का ग्रैंड कैनियन पेन्ना नदी के किनारे स्थित है और यहाँ का किला दर्शनीय है। ये स्मारक आंध्र प्रदेश के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विविधता के प्रमाण हैं। आंध्र प्रदेश केवल एक राज्य नहीं, बल्कि संस्कृति, इतिहास, कला और स्वाद का जीवंत संग्रहालय है। यहाँ की भूमि, नदियां और सभ्यता ने दुनिया को कुचिपुड़ी और कलमकारी जैसी कला दी है। भोजन की विविधता और नृत्य की ऊर्जा यहाँ की पहचान है। तिरुपति बालाजी और चार मीनार जैसे स्मारक आस्था और ऐतिहासिक गौरव के प्रतीक हैं। यहाँ विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का मेल देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश विविधता में एकता का सच्चा उदाहरण है। यह राज्य भारत की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, अपनी जड़ों पर गर्व और भविष्य की ओर आशा के साथ।